आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में बीते 10 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी का कहना है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा किसी भी कीमत पर रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तादाद बेहद कम है, जबकि उनके पास बड़ी तादाद में परीक्षा रद्द नहीं करने को लेकर मेल आ रहे हैं। बावजूद इसके आज कोचिंग संचालक खान सर और रहमान सर अभ्यर्थियों को प्रदर्शन को समर्थन देने गर्दनी बाग पहुंचे और बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग भी की। हालांकि प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने खान सर और रहमान सर दोनों का विरोध किया। उन पर प्रदर्शन को हाईजैक करने, राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया, जिसके बाद खान सर और रहमान सर को प्रदर्शन स्थल छोड़ना पड़ा। अब सवाल है कि खान सर और रहमान सर को छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या छात्रों ने उनसे समर्थन मांगा था? छात्रों के प्रदर्शन में कोचिंग वालों का क्या काम? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट। तस्वीरें पटना के गर्दनी बाग की हैं और विरोध में उठती हैं आवाजें चर्चित कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान के खिलाफ है। विरोध तब हुआ जब खान सर गर्दनी बाग पहुंचे थे, जहां 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कुछ छात्र धरना दे रहे हैं। कुछ छात्रों ने दोनों पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ छात्रों के विरोध के बावजूद खान सर ने भी बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग की। क्या चाहते हैं? एक किनारा एक ईमान, एक किनारा एक ईमान। लेकिन बात अब कोचिंग संचालकों के समर्थन से आगे बढ़ते हुए सियासी रूप ले चुकी है और कई नेता छात्रों के बहाने सियासी रोटी सेकने में लग गए। अब इस सियासत में एक नई एंट्री हुई है जन स्वराज के प्रशांत किशोर की। उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जन स्वराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। पिछले 9 दिन से गर्दनी बाग में धरना दे रहे छात्रों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही लौटा दिया। वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि विरोध करने वाले चंद लोग हैं जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है कि वहाँ परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं है। आज भी जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है कि कहीं गड़बड़ी हुई। सिर्फ वो कह रहे हैं, कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है। अगर है तो उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा हुई। सिर्फ पटना के बापू एग्जाम सेंटर को छोड़कर हर जगह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बापू सेंटर पर कुछ छात्रों ने पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई और हंगामा किया। इसके बाद आयोग ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस में हम पूछेंगे कि छात्रों के प्रदर्शन में कोचिंग संचालकों का क्या काम? क्या छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई? इस तरह के आरोप आज एक वीडियो हमने आपको दिखाया भी, उसमें लगाए गए। कोचिंग संचालकों का अभ्यर्थियों ने क्यों विरोध किया? प्रदर्शन को समर्थन देने दिल्ली से पटना क्यों पहुंच रहे हैं कोचिंग संचालक? क्या छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन है बहाना, मकसद अपना हित साधना? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा कोचिंग संचालक गुरु रहमान और गुलशन सिंह राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल गुरु रहमान जी आपसे। बीपीएससी का कहना है कि कुछ परीक्षार्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, फिर चंद छात्रों की मांग के लिए खान सर, रहमान सर, दिल्ली के कोचिंग चलाने वाले क्यों समर्थन देने पहुंच रहे हैं? देखिए सर, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि बीपीएससी के अध्यक्ष हो या बीपीएससी के सचिव हो और आज परीक्षा कंट्रोलर नियंत्रक की बात जो मैंने सुना,
तो सुन के हमको स्पष्ट लगा कि अध्यक्ष, सचिव और कंट्रोलर मूल मुद्दा को बता ही नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन लीकेज की बात कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं बच्चों से। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब हमने आंदोलन किया, हम लोगों ने आंदोलन किया गर्दनी बाग में, तो उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपको परमार सर ने एक नोटिस निकाल दिया कि किसी भी तरह की नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, कोई परसेंटाइल नहीं होगा और एक शिफ्ट में परीक्षा होगी और 71वीं से सोचेंगे। चलिए, उसके बाद लड़के तैयार हो गए। क्वेश्चन जब परीक्षा 13 दिसंबर को हुआ तो 13 दिसंबर को क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि लगा कि गैंगमैन से भी नीचे क्वेश्चन है। एक बात हो गई। दूसरी बात की माननीय डीएम साहब का आप रिपोर्ट देखिएगा तो रिपोर्ट में डीएम साहब ने लिखा है कि 10:55 में बापू सभागार में क्वेश्चन पहुंच गया था। तो क्वेश्चन पहुंच गया, उसके बाद बापू सभागार में जो गड़बड़ी हुई वो गड़बड़ी निश्चित रूप से बीपीएससी को देखना चाहिए था। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन लीकेज की मामला नहीं है हुजूर, मामला है नॉर्मलाइजेशन की। 12,000 बच्चों का परीक्षा रद्द करके आज जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे वो किसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? वही तो बता रहे हैं सर, बता रहे हैं आपको। बात है नॉर्मलाइजेशन की। सबसे बड़ी बात है कि आप 12,000 लड़कों का फिर से परीक्षा लीजिएगा। अगर उसी तरह का क्वेश्चन दीजिएगा तो 12,000 लड़के फाड़ देंगे। अगर उस तरह का क्वेश्चन नहीं लीजिएगा, हार्ड लीजिएगा, तो 12,000 लड़कों के साथ दिक्कत होगी और इन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। मैं बता दूं सीधा साधा कि 67वीं में औरंगाबाद में इसी तरह की घटना हुई थी। अब 514 बच्चों का रिजल्ट परीक्षा दोबारा लिया गया था और एक भी रिजल्ट कैंसिल नहीं हुआ, एक भी रिजल्ट नहीं आया उनका। तो ये मामला नॉर्मलाइजेशन की है परमार सर, ये मामला नॉर्मलाइजेशन की है सचिव सर, ये मामला नॉर्मलाइजेशन की है आपको परीक्षा नियंत्रक सर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि विज्ञापन में, परीक्षा क्रम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं। ये बता दे पर अध्यक्ष महोदय, बता दे सचिव, बता दे परीक्षा नियंत्रक कि ये रिजल्ट 12,000 लड़कों और अन्य लड़कों का रिजल्ट किस आधार पर निकालेंगे, कौन मेथड होगा। अगर मेथड बता दिए और सामने आके बोल दिए कि आई एम नॉट गोइंग टू इंपोज नॉर्मलाइजेशन, तो उसी वक्त सारे बच्चे चले आएंगे। तो बीपीएससी ये तो कह रहा है कि कुछ कोचिंग संचालक बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर आरोप लग रहा है आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भड़काने की बात होती तो सत्याग्रह नहीं होती। आज कुछ बच्चे अवांछित तत्व आए जो कह रहे थे कि बीपीएससी का घेराव किया जाए, उसका विरोध सबने किया, हमने भी किया। और तो आपको आज फिर विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? लगातार मैं जा रहा, आपको विरोध का सामना क्यों करना आज पड़ा? विरोध का सामना मुझे 1% नहीं करना पड़ा। मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई, बच्चों ने खुद मेरा सेवा किया और मुझे पहुंचाया। मेरी तबीयत आप ये कह रहे हैं जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे, आप और खान सर जाने के 1.5 घंटा बाद, हाँ, आप और खान सर स्टेज पर खड़े हुए हैं, वहां पर हाईजैक करने के आरोप लगा रहे हैं, वो वीडियो गलत है। बिल्कुल 110% गलत है। हाईजैक का तो नारा लगा था 6 तारीख को भी, जब हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कैंसिल कराया। शुरू में हम लोग को रंगासियार भी कहा गया, तरह की बातें कही गई, शुरू वीडियो जारी किया गया कि कोई भी शिक्षक आ सकता है, रहमान और खान नहीं आएगा। ये सर, ये डिबेट में हम लोग को फांसी पड़वा दीजिए, FIR छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम इस नॉर्मलाइजेशन का जो थोथरा ठोक रहे हैं अध्यक्ष महोदय अपनी जिद के आगे, उसको खत्म करवाइए। नहीं तो अध्यक्ष महोदय सामने आके बोले कि हम इस तरह से रिजल्ट देंगे कि किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुंदन कृष्ण जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। कुंदन कृष्ण जी ये कह रहे हैं मामला नॉर्मलाइजेशन का है, ये मामला बीपीएससी परीक्षा का ही नहीं, रद्द करने की मांग का ही नहीं। संतोष जी, आज हमने मामला है मीडिया के मार्फत ही देखा कि किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं, जिन लोगों का कंसर्न है, बच्चों का बहुत यहाँ सवाल तो मैं देख के बड़ा हैरान हूँ। उन लोगों को ज्यादा बेचैनी है जिनका कोई कंसर्न नहीं है। रहमान जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। संतोष जी, आज हमने देखा, हम लोग बार बार सरकार और हमारी पार्टी जनता दल को हम लोग बार बार छात्रों को ये बात कह रहे हैं कि आपकी जो परेशानी है आप सीधे सीधे सरकार से करें, किसी बिचौलिए की आपको आवश्यकता नहीं है। और आज हम लोगों ने सभी वीडियो में देखा कुछ तथाकथित अपने आप को कहने वाले भाई, जो लोग कह रहे हैं कि हम छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, वो सारे या तो शिक्षा को दुकान की चलाने वाले लोग हैं और फेल्ड लोग हैं। और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, बीपीएससी में जो लोग हैं, वो इस तरह की परीक्षा पास करके आए हैं, उनकी बात। और बार बार ये बात नॉर्मलाइजेशन की बात ये लोग कर रहे हैं।
भाई देखिए, मैं आपको ज्यादा डिटेल में अभी मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूं संतोष जी, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं, छात्रों की कुछ मांग है, छात्र अभ्यर्थी हैं, जो लोग वहां पे स्टेज पे चढ़ करके अपनी दुकान चला रहे हैं, उनका क्या काम है भाई? वो कौन है? वो क्या एग्रीव्ड है? क्या वो एग्रीव्ड है इस चीज से? क्या वो परीक्षार्थी हैं? अगर वो परीक्षार्थी नहीं है, वो छात्रों को भड़का रहे हैं, मतलब नहीं वो है, छात्रों को सीधे तौर पे भड़का रहे हैं। चलाने की दिल्ली से भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं, और दिल्ली से भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं, तथा कथित अपने आप को कोचिंग संचालक कहने वाले दिल्ली से भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं। इस तरह की घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, गुलशन जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं, गुलशन जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। गुलशन जी, मामला छात्रों का है, बीपीएससी का है, बीच में कोचिंग संचालक क्या कर रहे हैं? रोटी चमकाने नहीं दिया जाएगा, राजनीतिक रोटी चमकाने, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इसलिए परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। गुरु रहमान जी, एक बार गुलशन जी की भी बात सुन ले। आप ही की तरफ कोचिंग संचालक है, आपसे निवेदन है कि अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करने वाले लोगों को आप मत दें। यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुछ लोगों के भड़कावे में आकर के छात्र वहां ठंड में बैठे हुए हैं, चलाते हैं, चमकाते हैं, क्योंकि भैया जो एग्रीव्ड है, जो अफेक्टेड है, वो बात करें। गुरु रहमान जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, दुकानों पे बोर्ड लगाने वाले ये लोग। गुरु रहमान जी, आप मेरी ही बात नहीं सुन रहे हैं, मैंने आपको अपनी बात रखने के लिए बुलाया, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूं आपके पास में आऊंगा दोबारा से। गुलशन जी को भी मैंने बुलाया है, उनका भी पक्ष जान ले। बातें कर रहे हैं, इन बातों की जांच होगी। देखिए, सबसे पहले जो अभी आप जो भी घूम रहे हैं, जिस पार्टी से आपने बोला कि दुकान चलाने की बात, जांच ये करेगी। बिल्कुल गलत बात आपने बोला। गुलशन जी, मैं आपके पास आऊंगा। गुलशन जी बोलिए। दिक्कतें हुआ है तो वो जी, जब भी स्टूडेंट के साथ जो भी दिक्कतें आए हैं, सबसे पहले शिक्षक ही उनका साथ दिया है। सवाल यह है कि मामला बीपीएससी का प्लस छात्रों का है, इसमें फिर कोचिंग संचालक क्या कर रहे हैं? अरे सर, कोचिंग संचालक इसलिए कि बाप चाहता है पटना में कोचिंग संचालक ही बच्चों के माँ बाप हैं, हर समस्या उनके पास जाता है, बच्चे ट्रोलिंग करते हैं। और हर समय देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए हमेशा शिक्षक ही हमेशा आते हैं, तो ये बात 2004 मैं बोल दे तो बेटा, 2004, 2009, 2014, 1717, 2446, 2213, 1275, 67वीं बीपीएससी का 150 क्वेश्चन लीक हो गया, बीएसएससी का 7 दिन पहले क्वेश्चन लीक हो गया। अगर हम लोग नहीं बोले तो बच्चा सब बोलेगा, एफआईआर करके डरवाइएगा। अरे करिए एफआईआर, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप प्रशासन पर उंगली मत उठाइए कि मेरा काम था ये करना, तो आपका काम ये भी है आप नॉर्मलाइजेशन। मैं आरजेडी प्रवक्ता के भी पास जाऊंगा, चित्रंजन जी को भी मैंने इनवाइट किया है, उनके पास भी जाऊंगा, शायद वो अभी कॉल पर बिजी है। चित्रंजन जी, मेरा सवाल ये है, चित्रंजन जी मेरा सवाल ये है, एक तरफ बीपीएससी कह रहा है कि चंद जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी प्लस जेडीयू ये कह रही है कि छात्रों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, आपका इसमें क्या एंगल है? देखिए, तो अभी भाजपा के कुंदन कृष्ण जी की बात मैं सुन रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी। ये अभी दुख प्रकट कर रहे थे कि ठंड में बच्चे जो है सो वहां पर धरना पर बैठे हुए हैं। अरे थोड़ा सा भी अगर शर्म अगर आपको रहती और आपकी सरकार को शर्म रहता, तो जिस ढंग से आज ठंड में बच्चे बैठे हुए हैं कई दिनों से, आपके सरकार जाकर वहां पर बात करती। जो है सो यह क्या तमाशा है? जो प्रदर्शन कर रहा है, लोकतंत्र में अधिकार है, और कोई भी अगर लोकतांत्रिक सवालों को लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अगर अपनी आवाज को उठा रहा है, तो उसमें क्यों नहीं कोई हस्तक्षेप करेगा, क्यों नहीं उसका साथ देगा? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कई बार पत्र लिखा, सवाल उठाया। उस दिन वहां कटिहार में कार्यक्रम था, वहां से उनको भागलपुर जाना था, कटिहार से जो है सो कार्यक्रम बीच में छोड़ कर आकर जो है सो उन बच्चों से बात किए। उसके पहले वीडियो कॉलिंग पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आ रहा हूं, और आकर उनसे बात किए। और सवाल है कि यह जो कर रहे हैं कुंतल कृष्ण जी की भड़का रहे हैं, और जनता दल के जो लोग बोल रहे हैं भड़का रहे हैं। साहब, जो लड़का अभी बीपीएससी का अभ्यर्थी है, उसको कोई भड़का सकता है क्या? मैं आपसे चित्रंजन जी, मैं आपसे मेरा बड़ा वह परीक्षा देगा, गजटेड अफसर बनेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, उसको कोई भड़का सकता है? मेरा काउंटर क्वेश्चन यह है आपसे, 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई, 911 पर सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। एक सेंटर का मामला है, एक सेंटर के परीक्षार्थियों के लिए 911 सेंटर वाले परीक्षा देने क्यों जाएं?
नहीं, एक सेंटर की बात नहीं है, 13,000 विद्यार्थी का सवाल है। एक सेंटर कहकर आप उसको टाल नहीं सकते हैं। एक सेंटर नहीं, 13,000 विद्यार्थी का सवाल है। सवाल है कि पहले जो क्वेश्चन आया और अब जो क्वेश्चन आएगा, क्या गारंटी है कि दोनों जो का स्टैंडर्ड सेम हो? कोई रास्ता निकालेंगे? कुंदन जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए संतोष जी, सवाल यह है कि इसका क्या जवाब है? दूसरा सवाल यह है कि आपने एक सेंटर चित्रंजन जी सामने बैठे हुए हैं, जी, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि तेजस्वी यादव क्या मिनिमम अर्हता बीपीएससी की है उनके पास। बीपीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इनके नेता जो बात कर रहे हैं वो मिनिमम ग्रेजुएट भी नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, वो जो यंग बच्चे बैठे हुए हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल के पास अपनी मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उनके कंधों पर राजनीति नहीं करे। और ये जो अपना एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, संतोष जी, सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि किन लोगों का हाथ है बार बार क्वेश्चन लीक कराने में। हमें पता चला है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, और आप देखेंगे दिल्ली से लोग आ रहे हैं, साहब भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं। हमें तो शक होगा ही होगा ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो सरकार की पॉलिसी। और जो वहां पे बीपीएससी के अध्यक्ष जो है, उन्होंने 35 साल यूपीएससी की नौकरी करी है। यहाँ बैठा हुआ एक भी आदमी नहीं है जिसने यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई किया है। गुरु रहमान जी से जवाब ले लेते हैं इससे। उन लोगों ने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, यूपीएससी क्वालिफाई किया है। रहमान जी, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? बात यह है कि मामला बीपीएससी और पटना के छात्रों का है, इसमें दिल्ली कोचिंग वाले कहां से कूद पड़े? दिल्ली में भी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं बीपीएससी को। अब सारे दिल्ली वाले जो कोचिंग वाले हैं वो पटना के हैं, बिहार के किसी न किसी कोने के हैं। एक बात सर, ये कोचिंग वाले की बात छोड़ के हम सब लोग को रोलर चलवा। फिर सवाल ये भी आएगा कि अगर पेपर रद्द होगा तो आपकी दुकान चलेगी उसमें, क्योंकि बच्चे आपके पास पढ़ने आएंगे, आपका कोर्स फिर से बिकेगा। इसीलिए शायद आप, ये आरोप लग रहे हैं आप पर, इसीलिए आप रद्द करने का समर्थन कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर परीक्षा ले, बिना नॉर्मलाइजेशन के ले, बिना परसेंटाइल के ले। रहमान जी, अगर फिर ये आरोप लग रहा है तो ये आरोप कहां से गलत लग रहा है? फिर बता दीजिए जिसमें घबरा नहीं हुआ, 110% गलत है। वो राजनीतिक चेहरा लोग चमकाता है, चाहे किसी पार्टी का लोग हो, चाहे तेजस्वी जी आए तो भैया जब आप थे सत्ता में तभी तो आप नहीं बोलते थे, विपक्ष में रहने पर ही आप लोग का चेहरा चमका। यहाँ पर बात नेताओं की नहीं है। आप लोग जदयू वाले और राजद वाले बच्चों के पेट के साथ मत खेलिए। 2133 सीट है, इस सीट के लिए लड़के डरे हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन अध्यक्ष ने मना किया है, तो फिर बेहतर है ये अपना काम करे, जो नहीं आता है। सरकार चलाना और एग्जामिनेशन लेना बीपीएससी का काम है, वो करने दे। पेपर लीक कराने के पीछे कौन से लोग हैं, इस पे भी जांच हो रही है। एक एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हुआ। पेपर लीक कराने के पीछे कौन से लोग हैं, इस पे भी जांच हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल जिन लोगों का समर्थन कर रही है, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का ऐसा इतिहास। मैं गुलशन जी के पास आता हूँ, इन्होंने समर्थन किया है। गुलशन जी के पास आता हूँ मैं। गुलशन जी, गुलशन जी, मेरा सवाल ये है, पहले उन लोग के शांत, पहले सर उन लोग को बोलिए शांत हो गए, उनका बात रखेंगे। अब हम लोग की बात सुन ले, वो पहले आप उनको बोलिए शांत रहेंगे। चित्रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा, आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा। गुलशन जी, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली से कोचिंग वाले यहां पर कूद पड़े हैं, मामला पटना में इस समय अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोचिंग संचालक का जो वहां पर जा रहे हैं वो बच्चों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो बच्चों को समझा भी सकते थे कि तरीका ये हो सकता है, अपनी बात रखने का तरीका ये हो सकता है, बीपीएससी और उसके बीच में मध्यस्थता करा सकते थे। ये मामला जब समर्थन करने और इस तरह के नारे लग जाते हैं कि एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, तो फिर ये मामला, आप समझ रहे हैं ना, युवा है, मामला बिगड़ेगा। जी, सबसे पहले यह समझिए, जी हम समझ लिए, ये री एग्जाम की बात आई कैसे? आपने एग्जाम लिया, ठीक है, पटना ऐसा सेंटर पे, उतने बड़े सेंटर पे सबसे पहले जो भी आप देखे मीडिया में कि एग्जाम टाइम में मोबाइल फोन लेके घुसा है, क्वेश्चन पे मतलब फोटो लिया जा रहा है, लोग वहां पे बना भी रहे हैं, प्लस वहां पे एक भी टीचर आपका गाइडलाइन नहीं कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो आप निष्पक्ष जांच कराते। यदि जांच में पाया जाता कि सही मायने में क्वेश्चन लीक हुआ है तो एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए था। और सुनिए मेरी बात को, आज ये मुद्दा कैसे बना? आज यदि पॉलिटिक्स इसमें इन हो रहा है तो कैसे हुआ? 8 से 10 दिन का ये समय बीत गया, लोग हर शिक्षक इसमें आए
और अपनी बातों को रखें। और शिक्षक की बात किया जाए, हमेशा ये शिक्षक छात्र के हित के लिए काम करते हैं। ऐसी जो आप लोग जो बोला जाता है कि शिक्षक दुकान चलाते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर परिस्थिति में स्टूडेंट का साथ शिक्षक देते हैं। नहीं, ये सच ठीक है है? नहीं। और अब कि क्या हो रहा है, 4 लाख अगर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और एक मिनट। परीक्षा रद्द हो जाती है तो बच्चे तैयारी के लिए फिर आपके पास आएंगे। जी जी। तो अगर नहीं, ऐसे में ये रद्द की सवाल बात पूछा नहीं जा है, रहा रद्द है, की आप बात समर्थन नहीं कर करने रहा हूं। पहुंच जाएंगे तो मेरी फिर बात- आपको सवालों का मेरी सामना बात- तो करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरी बात को समझिए आप, रद्द की मैं बात मेरे नहीं कर रहा पास हूं। यदि आप आखिरी जांच 1 मिनट कराते, है, यदि चित्ररंजन सही- जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरी बात को सुनिए। आज नहीं, आज देख सोशल लीजिए। मीडिया का जमाना है। यदि बापू सभागार में एक क्वेश्चन ऐसा हुआ तो मिनट में कहां से कहां क्वेश्चन पहुंच जाएगा, इसकी लिमिट नहीं है। 67 बीपीएससी में यही हुआ था, बाद में एग्जाम लिया गया, कट ऑफ की स्थिति क्या हो गई वो आप देखे होंगे, और अभी भी वही हो रहा है। लेकिन हाँ, अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स लोग आके पॉलिटिक्सबाजी कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो भी करना सर, मेरे पास समय की कमी है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन छात्रों के प्रदर्शन में जब कोचिंग चलाने वाले उनको समर्थन देने पहुंचते हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि प्रदर्शन छात्रों का, फिर कोचिंग वालों का वहां पर क्या काम। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार शॉर्टकट।